हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह ना ये बोतल आर्ट करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि आप सबको बताया ही था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मेरे पास घर के काम निपटाने के बाद तो बस ये छोटे मोटे DIY करने के सिवा और कुछ रह नहीं जाता। वैसे घर में बहुत काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं बस मिरर चिपका रही हूँ, उसके बाद मैं स्पंज से ना आर्ट करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि आप किसी भी सिंपल बॉटल को ना कितना सुंदर और सिर्फ 5 से 10 मिनट में ना इतना प्यारा डिज़ाइन बना सकते हैं कि आपके घर का डेकोरेशन करने के लिए ना आपके घर में 4 चाँद लग जाता है। तो इस तरीके की जो बॉटल होती है ना, मेरा तो फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता। सोचती हूँ कि वेस्ट मटेरियल से कितना सब कुछ बना लूँ कि घर भी एक तो घर भी सजा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है ना, जो प्लास्टिक होते हैं ना उनको डिकम्पोज होने में ना कम से कम 15-20 साल लगते हैं अगर वो कचरे में जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे ही माहौल ख़राब होता है। उससे अच्छा कि आजकल तो कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पे भी अगर आप देखेंगे ना तो उनको उस पे लिखा होता है कि यूज़ टू मी, मतलब रीयूज़ टू मी, मतलब आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को एक बार फेंकिए मत। तो जब कंपनी वाले भी ऐसा लिख के आजकल दे रहे हैं कि इसको रीयूज़ करो, तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को जो वेस्ट मटेरियल है ना उसको रीयूज़ करना चाहिए, ना कि कचरे में फेंकना चाहिए। तो इस बात पे ज्ञान तो मैं बाद में दूंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आर्ट कर रही हूँ स्पंज से। और ये जो दीवार के कलर होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से बोतलों पे, प्लास्टिक पे इतने अच्छे स्टिक हो जाते हैं ना कि आपका मतलब सालों साल छूटने का कोई चांस ही नहीं होता। और इस तरीके से डैब डैब करके लगा रही हूँ ना, तो और अच्छे से जो है कलर निखर कर आएगा। और मेरे को थोड़ा सा ये मन था ना कि ब्रश ना करके इस तरीके से स्पंज का मैं 2 शेड दूँ, और जो फिर उसके बाद मिरर को क्लीन कर दूंगी ना तो मिरर उभर कर आएगा और बहुत सुंदर लगेगा। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके से जो कांच की बोतलें होती है ना, जैम वगैरह की बोतलें आती है, सॉस की बोतलें आती है, तो उसको ना इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हो। फेंकने के बजाय, कबाड़ी को देने के बजाय, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है और उनको लोग पता नहीं किस तरीके से क्या यूज़ करते हैं, भगवान ही जाने। इतना डिटेल में तो मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना भी कबाड़ हो उसको रीयूज़ कर सकूँ। कबाड़ में फेंकने से, कूड़े में फेंकने से बेटर है। और बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना। और कब 2-3 दिन से घर में थोड़ी सी टेंशन चल रही है। मेरे पास ले दे के तो कुछ है भी नहीं, और एक ही चीज़ है, प्रॉपर्टी है मेरे पास एक ही, जो कि मैंने सालों पहले अपने बेटी के नाम पे लिया था। और कुछ है भी नहीं मेरे पास। उसमें भी जो है मेरे भाई को पैसे चाहिए, तो उसको मुझे सेल करके उसको पैसे देने हैं। तो वो तो देखो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, उसका मैटर। वो तो सालों से, 5 साल से तो लड़ाई चल रही है। 2009 में मैंने लिया था घर, और एक और 2-3 प्रॉपर्टी ली थी, सब मैंने धीरे धीरे करके बेच के उसको पैसे दे दिए हैं। अभी फिर से उसको पैसों की ज़रूरत है, तो फिर मुझे बेच के पैसे ही देने पड़ेंगे। और क्या कर सकती हूँ, लड़ाई झगड़ा तो सालों से चल ही रहा है। और जो सब कुछ मेरा ही है गाइज़, मेरे इतना मेहनत है, मेरे सालों की मेहनत कह सकते हैं। मैंने अपना खून पसीना इतनी मेहनत कर कर के मैंने ये सारी चीज़ें खड़ी करी थी ना, सब मेरा धीरे धीरे करके चला गया। खैर भगवान पे भरोसा है, अगर भगवान चाहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ होता है। मुझे फ़िलहाल पैसे की या फिर प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं है। देने वाला ऊपर वाला बैठा है, जब जो जितना उसको मर्ज़ी होगा ना उतना ही देगा। आपकी उम्मीद करने से या फिर आपकी कोशिश करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप लोग बस मेहनत कर सकते हो, मेरी तरह मैंने बहुत मेहनत करी है। तो यहाँ पे मैं एक राम राम सा भी बनाऊँगी आज। हे गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो अभी रात के आई थिंक 9:30 बज रहे हैं और अब जाके डिनर बन रहा है। डिनर में मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई है, चावल एंड रोटी। ये देखो कलर लग गए मेरे बालों में पेंटिंग करते करते, क्योंकि मैं सो के ना पेंटिंग बना रही थी। तबीयत आज मेरी ठीक नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब है, पूरा बदन में दर्द है। तो बेटी ही खाना बना रही है यहाँ पे। तो मैंने सब्ज़ी बना दी है, चावल चढ़ा दिया है, बेटी रोटी बना रही है। यहाँ पे चावल बन रहा है, एक तरफ हस्बैंड के लिए दूध उबल रहा है, और यहाँ पे बेटी जो है रोटी बना रही है। डाल दो डाल दो। तो फटाफट डिनर बना रही हूँ मैं। सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी तोरई की, अब बस चावल एंड रोटी रह गया था। तो आटा लगा के इसने बोला मैं ही बना देती हूँ रोटी। मैंने कहा चलो ठीक है बना दो। देखो तोरई की सब्ज़ी पसंद नहीं है, हम दोनों को तो बहुत पसंद है।
तो हम माँ बेटी को तो तुरई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और बाप बेटे को नहीं पसंद है ज़्यादा। तो फ़िलहाल उन लोगों के लिए मैं दूध उबाल रही हूँ। तो आज मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। चलो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियोस में या फिर कोई और वीडियोस में या फिर मॉर्निंग में। मुझे पता नहीं है वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, और बुखार भी चढ़ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। तो खाना खाऊँगी, दवाई खाऊँगी, उसके बाद जो है देखते हैं थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना DIY जो कि बहुत सुंदर बना है। मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। और ये DIY मैंने नहीं बनाया, मेरी बेटी ने बनाया है। तो चलिए उसकी भी क्रिएटिविटी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस, तो हम सुबह सुबह यहाँ पे आ गए थे, बहुत मुश्किल से टाइम निकालकर यहाँ पे आए थे। और दुकान की सीढ़ियों की हालत आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने 2009 में ख़रीदी थी और अब इसकी कंडीशन बहुत मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत बेकार हो चुकी है। और ये प्रॉपर्टी बेटी के नाम की है। ऊपर आपको मेरी बेटी का नाम भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ये देखिए, कांची कॉस्मेटिक एंड गारमेंट शॉप। और ये सूट की भी दुकान थी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने इसमें सूज का, कपड़ों का और गारमेंट्स का सारा जो है बिज़नेस किया था। होलसेल एंड रिटेल, कॉस्मेटिक का भी था। तो ये देख सकते हैं, इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे हम आए थे और ताला भी जो है मेरा ढक गया था, ताला भी नहीं दिख रहा था कहीं से भी, दूर दूर तक ताला भी नज़र नहीं आ रहा था। तो किसी दिन टाइम निकाल के फिर आना पड़ेगा मुझे यहाँ पे जो है साफ़ सफाई कराने के लिए। तो देखते हैं कोई मिलता है साफ़ सफाई करने के लिए तो कराते हैं। बहुत बुरी हालात हो गए हैं मेरे दुकान का, देख के तो मतलब मुझे रोना ही आ गया था। और पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई थी कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो कितनी मेहनत करके मैंने ये सारी चीज़ें जो है बनाई थी। उसके बाद फिर यहाँ से निकले और बहुत तेज़ गला सूख रहा था, प्यास लग रही थी, तो 2 लस्सी ली। और ये लस्सी इतनी मीठी थी कि ना पी भी नहीं जा रही थी, गले से नीचे भी नहीं उतर रही थी। और लस्सी पी, उसके बाद दोनों कुल्हड़ उठा के थैले में रख लिया। मैंने भैया से मांगी एक थैला और उसके बाद दोनों कुल्हड़ रख लिया। DIY करने वाले लोगों का यही हाल होता है। तो ये यहाँ का ना फेमस बीकानेर है स्वीट्स की दुकान। और यहाँ पे पहले लस्सी बहुत टेस्टी मिलती थी जब मैं यहाँ रहती थी। अब तो ये मतलब टेस्ट भी अजीब सा कर दिया है। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम करने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पार्टी। तो 2 मेरे पास है, 2 इनके पास है। ये रख दो, ये मेरे काम आएगा। तो हमने मंगाई है 4 पिज़्ज़ा, आपको दिखाते हैं। ये 2 ये। तो हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा पार्टी करने, साथ में कोल्ड ड्रिंक। पंखा कम कर दो, बिल्कुल 2 पे कर दे या बंद कर दे। दिखाती हूँ पिज़्ज़ा। फोटोज पहले कर लो पिज़्ज़ा पार्टी। पहले वैसे क्लिक कर लेना ऊपर से। पिज़्ज़ा पार्टी, ये ले भाई, पकड़ ले भाई। इतना सारा खुद ही एक्स्ट्रा दे दिया क्या? बराबर है। कोल्ड ड्रिंक हाँ है नहीं, अब तू घूट मार ले, तेरे पहले लाभ हो रहा। हाँ, कब डाला? ओके गाइस, तो फिर हमने आज करी पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक कर आई थी और बिल्कुल भी खाना वगैरह नहीं बनाया था मैंने। तो सो रही थी मैं, तो हस्बैंड ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे 4 डब्बे पिज़्ज़ा हमने मंगा लिया था। मैंने नहीं मंगाया था, हस्बैंड ने ही मंगाया था, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी और सबको भूख लग रही थी। खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, मैं कहीं चली जाती हूँ ना तो बहुत बुरा हाल होता है मेरा। और कम से कम 2-2.5 मतलब 2.5-3 घंटे बाइक पे बैठ के जाना और आना मतलब पॉसिबल नहीं होता। अब शरीर ना उस हिसाब से नहीं रहा कि इतना ज़्यादा ट्रैवल कर सके या फिर भागा दौड़ी कर सके, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो बस यहाँ पे हमने करी छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी, और ऐसी पार्टी हमारी चलती रहती है। मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ खाने पीने की। अब गुड इवनिंग, राधे राधे। तो मैं जा रही हूँ थोड़े से बर्तन धोने, और क्योंकि आज दोपहर में मैंने खाना नहीं बनाया था तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो पिज़्ज़ा पार्टी हमने कर ली थी। और थोड़े से बर्तन हैं, उनको जा रही हूँ मैं मांजने।
और उसके बाद लड्डू गोपाल का चाय बनाऊंगी, क्योंकि शाम के 5 साढ़े 5 बज गए हैं। और आज जो है ना इस वीडियो का मैं एंड भी करने वाली हूँ, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो डाली नहीं थी और मैं कुछ ज़रूरी काम से गई थी। आज अपने प्रॉपर्टी को चेक करने गई थी कि ठीक ठाक है कि नहीं है। तो जो शटर है ना उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी है, उसको किसी को ले जाके मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और जो है भाई को पैसे भी चाहिए, तो उसको कोशिश कर रहे हैं। मैं उसको बोल तो रही हूँ कि तुम पेपर वगैरह ले जा, उसको बेच के पैसे ले ले जितने तेरे को चाहिए, बाकी मेरे को दे दे। ना वो पेपर लेने को तैयार है, ना वो चाबी लेने को तैयार है। तो फिर अब मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, क्योंकि हमारा जो ले दे के मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है और मैंने मेहनत कर कर के बनाई हुई है। तो अब मुझे उसकी साफ़ सफाई भी करानी पड़ेगी। अगर किराए वगैरह पे तो देने का मेरा कोई विचार नहीं है, हस्बैंड बोल रहे किराए पे दे दो, लेकिन मैं किराए पे नहीं देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि उसको बस मैं कैसे भी करके सेल आउट कर दूँ और जो भी पैसे चाहिए भाई को उसको दे दूँ, ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो वो तो चलिए देखिए कब तक होगा मुझे नहीं पता, अभी मेरे को टाइम लगेगा भाग दौड़ करने में। बस मैं गई हूँ और आई हूँ, बहुत बुरी हालत हो गई है। कुछ बैंक का ज़रूरी काम था, मेरा मुंबई से ये कोरियर आया हुआ था और मेरा पहले घर वहीं पे था। ये देखिए ये मेरा मुंबई से कोरियर आया हुआ था, तो इसकी वजह से मुझे जो है शनिवार को फ़ोन आया था कि आप आके जो है अपना कोरियर लेके जाइए, आपके पुराने एड्रेस पे आपका कोरियर आया हुआ है। पालम इसमें डला हुआ है, पालम का एड्रेस। ये देखिए हमारा, ये जो मेरा अपना खुद का घर था 101 ब्लॉक। तो चलिए बनाते हैं चाय आज का। तो आज का पूरा दिन जो है ना हेक्टिक वाला दिन रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आई हूँ सिर्फ लस्सी पिया है रास्ते में, और घर पे भी लस्सी लाई थी बच्चों के लिए भी। बस सबने लस्सी पी एक ही गिलास और सब सो गए और उठे हैं सब लोग शाम के 4 बजे। तो सबको भूख लग रही थी, खाना तो बना नहीं था, तो फिर फटाफट जो है हस्बैंड ने पिज़्ज़ा मंगाया 4 बॉक्स और सबने पेट भर के खा लिया। और अभी 2 स्लाइसेस बचे हुए हैं, अब तो कोई खाएगा नहीं, मेरे तो 2 में ही काम हो जाता है। तो 2 स्लाइसेस खाए, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाता है मेरा। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।